हेलो गाइस, मैं रवि बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर 1, जो कि होगा सिंप्लीफिकेशन। तो ये एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और एकदम जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयरफोर्स और नेवी में, वहाँ तक हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक बार फटाफट से। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन में, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड मास रूल से। देखिए, बोर्ड मास रूल आप सभी को पता होगा, बट यहाँ पे बोर्ड मास से अलग एक चीज़ और आ जाती है, जो कि है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, ठीक है। ये वी बोर्ड मास, आखिरकार वी बोर्ड मास होता क्या है, इस वी का यहाँ पर मतलब क्या है, तो सभी चीज़ें बताने वाला हूँ, बस आप देखते रहिए। तो देखिए, जो ये वी है यहाँ पे, तो इस वी का मतलब क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये वी है, इस वी का यहाँ पे मतलब है वेनकुलम बार। विनकुलम बार, विनकुलम बार, इसको हम बार ब्रैकेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बार ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट भी हम इसको बोल देते हैं। अब ये बार ब्रैकेट कैसा होता है, आप सभी को पता होगा कि कहीं पर जब हम लिखते हैं, कहीं पर जब हम लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 2 × 4, 2 × 4 - 1। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया, और अब मैंने इसके ऊपर ये होता है बार ब्रैकेट, अब मैंने इसके ऊपर ये बार ब्रैकेट डाल दिया। तो अब इस बार ब्रैकेट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम इस चीज़ को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मिल गया, तो इसको अब हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जैसे कि चार, तो यहाँ पे हम करेंगे कि 2 × अब देखिए, हमको बोर्ड मास में पता है कि पहले मल्टीप्लाई सोल्व होती है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होती है, अगर नहीं पता है तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हमको पता है कि पहले मल्टीप्लाई सोल्व होती है, बट उससे पहले हम इस बार ब्रैकेट को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस बार ब्रैकेट को सबसे पहले हम सोल्व करने वाले हैं। तो 4 में से 1 गया 3, तो ये हो गया, और 3 दूनी 6, तो इसका 6 आपका आंसर आ गया। तो ये होता है वेनिकुलम बार का मतलब। ठीक है, आगे हम इन चीज़ों को एकदम प्रो लेवल तक जाएंगे, एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात आपको नहीं है। तो वी का मतलब यहाँ पे हो जाता है वेनिकुलम बार। अगर आगे हम बात करें, तो आगे देखिए, जो ये आपका हो गया बी, आपका जो बी हो गया, तो इस बी का मतलब क्या है, बी का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैकेट। देखिए, सब आपको बता देते हैं कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, बट यहाँ पे ब्रैकेट भी आपको पता होगा कि 3 तरीके के होते हैं आपके। ठीक है, तो 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट खुलता है, आपको ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला आपका ब्रैकेट खुलता है, वो खुलता है आपका स्मॉल ब्रैकेट। देखिए, ब्रैकेट के आपके 3 प्रकार हो जाएंगे बेसिकली। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका स्मॉल। स्मॉल का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे मैं इस पे अच्छे से नहीं बना पाया हूँ, बट आप क्वेश्चन में आगे देख पाओगे। ठीक है, तो करली ब्रैकेट कुछ इस प्रकार का होता है। देन आता है बिग ब्रैकेट आपका। कौन सा ब्रैकेट? बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट कुछ आपका इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ओपन करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हम कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, एंड देन बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो इनको हम कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं। सबसे पहले आप सोल्व करोगे स्मॉल ब्रैकेट को, देन कर्ली ब्रैकेट को, देन बिग ब्रैकेट को। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न हम आगे फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ होप कि आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तो आगे अब मूव करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाता है बात ऑफ की। तो देखिए बोर्ड मास में अब आ जाती है बात ओ की। तो ओ का मतलब होता है ऑफ। अब ऑफ का जो ऑपरेशन होता है वो होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, जैसे कि अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कहाँ पे होती है, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि 20 का यानी कि 20 ऑफ 40%, ठीक है, 20 का 40%, ठीक है। तो आप इसको अब कैसे सोल्व करोगे, तो आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 20 × 40, 20 × 40, ये लिखे क्यों नहीं जा रहा है भाई। तो यहाँ पे आप कर दोगे 20 × 40/100, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, तो 4×2=8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये ऑपरेशन फॉलो होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये ऑपरेशन फॉलो होता है ऑफ का। ओके, तो ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए भाई फटाफट से, ठीक है। तो बड़ी अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराने वाला हूँ मैं, एकदम बेसिक से, ठीक है। आप भले ही कुछ भी ना जानते हो, बट फिर भी हम एकदम बेसिक से आपके जो है सारे कंसेप्ट क्लियर कराने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो आगे क्या है, तो ऑफ हो गया यहाँ पे, ये मिटो भी दिया भाई मैंने। तो ये ऑफ हो गया, और जो ऑफ है, एक मिनट रुको जरा। तो ये ओ हो गया, और ओ का ऑपरेशन, ओ का जो मीनिंग होता है वो होता है ऑफ, और इसका ऑपरेशन हो जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम। तो आगे क्या आता है आपका, आगे आता है आपका डी। तो देखिए डी का यहाँ पर जो मीनिंग होता है वो आप सभी को पता होगा कि डी का मीनिंग यहाँ पे आ जाता है डिवाइड, ठीक है। डी का मीनिंग आता है यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। डिवाइड मतलब होता है डी का। देन आते हैं आपके एम यानी कि मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड का साइन कुछ इस प्रकार का होता है, एंड मल्टीप्लाई का तो आपको पता ही होगा, वैसे पता आपको डिवाइड का भी होगा, ठीक है। तो आगे है आपका, आगे क्या आता है आपका ए, ठीक है। ए का भी आप सभी को पता होगा, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे हो जाता है एडिशन, यानी कि जिसको हम ऐड भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड देन आपका आता है एस, और जिसका मतलब होता है आपका सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट यहाँ पे आपका मतलब हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बोर्डो मास में आ जाती है, बोर्ड मास में आपका आ जाती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपकी बोर्ड मास के अंदर आ जाती है। सिंप्लीफिकेशन में आपकी सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये ही आती है, ठीक है। वो सभी चीज़ें यही आती हैं, ठीक है। तो v का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि v का मतलब होता है आपका वेन कूलम बार, ठीक है, वेन कूलम बार। देन बार ब्रैकेट है, देन बैन बार ब्रैकेट के बाद बार ब्रैकेट होता है, उसके बाद आता है आपका ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में कौन कौन सा होता, सबसे पहले ब्रैकेट हम कौन सा खोलते हैं, सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट खोलोगे, देन कर्ली, एंड देन बिग। उसके बाद आपका ऑफ, देन उसके बाद आपका डिवाइड आ जाता है, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इन चीज़ों को आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो होप को आपकी ये सभी चीज़ें हैं ना समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर समझ में आई है तो प्लीज़ एक बार आप थम्स अप कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई अब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप चलिए आपको अब कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ उससे पहले। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और जान लीजिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर माइनस इंटू माइनस करें हम, देन क्या होगा। अगर माइनस इंटू माइनस करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस आएगा, ठीक है। अगर माइनस इंटू प्लस करें, सॉरी देखिए यहाँ पे मैंने कहा माइनस इंटू माइनस करे तो प्लस होगा, और अगर माइनस इंटू प्लस करे तो यहाँ पे जो है माइनस आएगा। और अगर प्लस इंटू माइनस करे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर प्लस इंटू प्लस करे तो प्लस आएगा।
अब आप कहोगे कि ये चीज़ तो हमको पता है, बिल्कुल पता होगी भाई, और पता होनी भी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं पता तो आप ये चीज़ जान लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ज़रूर से। तो अब चलते हैं भाई एग्जाम्पल की तरफ। देखिए सबसे पहले तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सबसे पहले तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो सबसे पहले तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम बार ब्रैकेट का, जिससे कि आपका पहले बार ब्रैकेट सोल्व हो जाए। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं एक ये लेता हूँ 4 × 2 - 1। तो अगर आप इसको नॉर्मली सोल्व करोगे तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? 4 दूनी 8 और एक 9। ओ सॉरी, 4 दूनी 8 और -1 क्या आएगा? 7। तो पहले तो आप करोगे 8 - 1 = 7। ये आएगा आपका। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा जी। ठीक है, उस बट अगर वहीं पर मैं ये ले दूं, क्या, 4 × 2 - 1 बार, तब क्या आएगा भाई आपका? तब कैसे सोल्व करोगे? तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करोगे, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा आपका? 1। देन 4 मल्टीप्लाई, तो 4 × 1 = 4। तो विदाउट बार आपका 7 आता है एंड विद बार आपका 4 आता है। तो ये आपका आंसर में डिफरेंस आ जाएगा, जो चीज़ आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम आगे क्वेश्चन पर मूव होने से पहले। क्वेश्चन भी मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ, डोंट वरी, आप चिंता मत करें। ठीक है, क्वेश्चन भी आगे होने वाले हैं, बट पहले ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं ना, अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पर भी मूव करेंगे। ठीक है, थोड़ा सब्र करो। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने ले लिया है 9 - 8 -3 - 1 बार। ठीक है, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप, इनको तो हम नहीं छेड़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको बार छेड़ना है। ठीक है, तो बार छेड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये 3 - 1 क्या आ जाएगा आपका? 2। 3 में से एक गया, 2 बचते हैं। ठीक है, देन अब ये 2 कहीं का है, देखिए माइनस का साइन है यहाँ पे, तो ये बचेगा आपका माइनस का। एंड देन आप क्या सोल्व करोगे? तब आप उसके बाद करोगे इसको और इसको सोल्व। ठीक है, तो 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 9 - 10 = -1। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीज़ें है ना समझ में आ रही होगी, ये बार वाली चीज़ें। ठीक है, तो अब आगे मूव करते हैं भाई क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चंस की आपको भी जल्दी होगी। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं? तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, किस प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से भाई क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो देख लो आप। ठीक है, तो अब देखिए कि अब आप इसको कैसे करोगे। देखिए बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले आपका डिवाइड, सबसे पहले तो देखिए आपका बार ब्रैकेट होता है, बट इसमें बार ब्रैकेट नहीं है। फिर आपका होता है ऑफ। ठीक है, ओ सॉरी, फिर होता है आपका बी, यानी कि ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट भी इसमें नहीं है। देन ऑफ, ऑपरेशन ऑफ सोल्व होता है, वो भी इसमें नहीं है। देन डिवाइड, बट डिवाइड इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिवाइड है, तो इसका मतलब हम डिवाइड को भाई सोल्व करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है ना, तो डिवाइड को सोल्व करेंगे सबसे पहले तो हम। तो डिवाइड को सोल्व करते हैं भाई सबसे पहले तो। ठीक है, तो अब डिवाइड को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 64/4 कर लेंगे हम। ठीक है, तो आपको आराम से सोल्व करना है, एकदम दिक्कत नहीं लेनी है भाई, एकदम आराम से सोल्व करना है। 64/4, तो देखिए अब हम इसको कट करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? इसको कट करके कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, 16 आ गया, तो 16 आ गया है भाई, तो इसको हटाते हैं। अब हमको पता चल गया भाई 16 आ गया, क्योंकि स्क्रीन पर भाई थोड़ी जगह कम है तो इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो भाई हमारा इन दोनों को सोल्व कर कर
इन दोनों को सोल्व कर कर कितना आ गया, 16 आ गया, अभी हमने सोल्व किया था। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7 × 8 प्लस 16 × 2, तब हमारा क्वेश्चन बन गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 16 दूनी 32, ठीक है, प्लस 8 एज इट इज़ लिख दिया एंड 7 × 8। अब अगेन फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ती 56, 56 होता है ना भाई, प्लस 32, 8 सत्ती 56 प्लस 32 कितना होगा, 56 और 32 कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8 और 5 और 3 8, 88। ठीक है, 88 आपका इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो होप कि आपको ये चीज़ें है ना क्लियर हो रही होगी। अगर क्लियर हो रही है तो प्लीज़ आप थम्स अप कर दीजिए, और अगर नहीं हो रही है तो आप इस चीज़ को भी कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सोल्व की जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जी, आगे है आपका क्वेश्चन ये। तो इसमें क्या है, 4080 माइनस 4000 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए, जब आपका कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो तब आप इसको कैसे सोल्व करते हो। देखिए, अगर हम 4000 को, सबसे पहले हम डिवाइड ऑपरेशन को सोल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो डिवाइड ऑपरेशन को सोल्व करने के लिए तो देखिए मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बाई अपोन में ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 10 से जब आप 4000 को काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आप नॉर्मल से आप एक जीरो से अगर एक जीरो भी काट दे तो कितना आ गया आपका, 400 आ गया भाई। ठीक है, डिवाइड करने पर आपका 400 यहाँ पे आ जाता है। तो भाई हमको पता चल गया कि डिवाइड करने पर आपका यहाँ पे 400 आएगा। देन मैं क्या करूँगा कि अब मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे 400 आ गया। ठीक है, अगर हम इसको और इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, 400। तो अब क्या करना है, सिंपल माइनस रह गया है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम इसको माइनस कर देते हैं भाई। तो 4080 माइनस 400 कर देंगे। ठीक है, तो 0 8 एंड देन यहाँ पे जब हम एक ढाई लेंगे तो 10 में से 4 गए 6, एंड अब यहाँ पे कितना बच गया 3, तो 3680 आपका इसका आंसर आ गया। अब देखिए, आप बोलोगे कि भाई ये तो बच्चों वाले सवाल है, आप क्या बता रहे हो हमको। ठीक है, ये लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बट मैंने कहा है ना आपको यार, लो से हाई की तरफ जाएंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो, एक एक करके लेवल हाई करते जाएंगे यार अपना, आप दिक्कत मत लीजिए। तो लीजिए, थोड़ा सा लेवल आपका हाई हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट भी सोल्व करने हैं, और वो भी तीनों के तीनों। ठीक है, तो कीजिए आप इसको फटाफट। देखिए, करके देखिए आप इसको, अगर नहीं होता है देन देखिए आप यहाँ पे। तो देखिए, आप इसको कैसे सोल्व करने वाले हो। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करना है। ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करना है सबसे पहले तो आपको। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, देखिए आप एक बार इसको। तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे भी माइनस है, एंड देन यहाँ पे भी माइनस है। देखिए ना आप इस चीज़ को, देखिए आप एक बार, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि 5, बट आंसर कहीं का आएगा, माइनस का आएगा। 4 और 3 7, इसलिए मैंने आपको लिखवाए थे हुए आपके चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ गया, और 5 में से 7 गए, कितने बचे, -2। बचे कि नहीं बचे, ये बताइए आप मेरे को। बट क्योंकि इसमें बाहर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है। अब हम आगे चलते हैं, देखो अब हम इसको प्रॉपर सोल्व नहीं करने वाले कि मैं यहाँ पे लिखूँ बार बार कि 12 -5 माइनस, ऐसे मैं करके लिखूँ इसको। अब हम इसको सीधा सीधा करने वाले हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे एग्जाम में सोल्व करके नहीं दिखाना है एग्जामिनर को, हमको वहाँ पे आंसर चाहिए भाई डायरेक्ट। ठीक है ना, तो हमको वहाँ पे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो यहाँ पे -2 आपका आंसर आ गया सबसे पहले तो इस ब्रैकेट का। ठीक है, बट अब आ जाता आगे 6। तो 6, अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे ना, जो ये मंझला ब्रैकेट है हमारा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो अब हमारा इस ब्रैकेट में आ जाता है 6
माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस कर देंगे 2। अब आपका मंजिला ब्रैकेट के अंदर जो है ये आ गया। तो 6 और 2 कितना आ गया आपका 8, 6 और 2 8 हो गए आपके। ठीक है, तो हमारा भाई मंजिला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। अब हमारा बिग ब्रैकेट आता है जो कि सबसे बाद में सोल्व होगा, और इसके बाद हमारे पास कोई ब्रैकेट भी नहीं है। तो 5, अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, एंड 8 कहीं का है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 8। तो 8 में से 5 गए, कितने बचे 3, कहीं के माइनस के। माइनस प्लस पर आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं भाई। तो आगे क्या बचा था आपका, देखिए आगे क्या है, आगे 12 और वो भी माइनस। ओके, तो अब हम करते हैं 12 माइनस, बट 3 भी हमारा माइनस का है इसलिए प्लस हो जाएगा। अब कितना गया 12 और 3 15। ठीक है, तो ये सवाल कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सोल्व हो चुका है। अब देखिए इसमें प्रॉपर तरीके से करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आपको वहाँ पे सीधा सीधा यार ऑप्शन टिक करना है तो सीधा सीधा आप वहाँ पे ऑप्शन पे टिक कर दोगे कि भाई 15 आपका आंसर है। तो जब आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, आपको वहाँ पे सोल्व करने का एक नंबर भी नहीं मिल रहा है, एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिल रही है, तो आप वहाँ पे सोल्व क्यों करोगे। तो यार इस प्रकार से शॉर्टकट मारो और सवाल करो आप। अब देखिए मेरे को आपको समझाना है इसलिए थोड़ी टाइम लगी, वरना ये क्वेश्चन कितने सेकंड्स का था वो ये चीज़ आप भी सोच सकते हो। और बहुत हद तक इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है ना, इसी लेवल के, ज़्यादातर इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एयरफोर्स में। और इतना ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता है एयरफोर्स में कि बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल आता है। इसी लेवल के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे एंड क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और है हमारा यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ये सोल्व करोगे। ठीक है, तो 15 में से 6 गए, कितने बचे भाई 15 में से 6 गए। तो देखिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व अपने आप से करके देखिए, देन आप इस सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए। ओके, तो होप कि आपने करके सोल्व करके देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो भाई अब यहाँ पर देख लो, बट प्लीज़ एक बार आप सोल्व करके अपने आप से ज़रूर देखा करो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, यानी कि छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो 15 में से 6 गए, कितने बचे 15 में से 6 गए फटाफट से 9। ठीक है, अब हमारा कौन सा ब्रैकेट आता है, अब हमारा आता है मंजिला ब्रैकेट। अब मंजिला ब्रैकेट में हमारा क्या रह जाता है 6 माइनस 27 डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये रह जाता है भाई। अब हमारा रहता है कि नहीं रहता है, ओ ये क्या बना रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, तो ये बच जाता है हमारा। तो अब यहाँ पर मैं इस 9 को यहाँ पर 9 लिखने की बजाय अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ तो कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो क्या करते हैं अब हम इसको 9 को 27 काट देते हैं, 9 से 27 को काट देते हैं तो 3, 3 बार कट जाएगा ये। ठीक है, तो अब आपका क्या बचा 6 - 3, 6 - 3 बच गया अब आपका। तो 6 में से 3 गए, कितने बचे 3 बच गए। बचे कि नहीं बचे भाई, इस बात को आप सोचिए यार। कुछ नहीं है यार इन सवालों में, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। तो 6 - 3 बराबर 3। ठीक है, यहाँ पे बच गया आपका ये। अब आगे क्या है आपका, अब आपका बच्चा है 8 - 3। 8 - 3, 8 में से 3 घटा दो यार, सीधा सीधा कितना बच जाएगा यार 5। तो क्या था भाई सवाल में, कुछ भी नहीं था,
कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में भाई। तो भाई इसी प्रकार के ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन आते हैं। हाँ, थोड़े बड़े कैलकुलेशन में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर ही टिका हुआ है, ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर ही टिका हुआ है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके, बट सिंप्लीफिकेशन यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता है भाई। आगे बहुत ही ज़्यादा आपके टिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उनको भी कल सोल्व करना बताएंगे आपका, बट जो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है आपका, उसका पार्ट सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही था आपका। जो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है हमारा वो ख़त्म होता है। आगे कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसमें आपके थोड़े टिपिकल हार्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कल हम उनको देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।